नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं आपकी हिस्ट्री फैक्ट फाइल में आज बहुत ही शानदार क्लास लेकर के हाजिर हूँ, जिसमें आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स रहती हैं, जब कोई शासक आ जाता है उसके साथ उसकी उपाधियाँ, उसके उपनाम या कोई अन्य नया नाम आ जाता है तो आप परेशान हो उठते हैं। तो यकीन मानिए, प्राचीन भारत का कोई भी ऐसा शासक हमने इसमें छोड़ा नहीं है जिसको इसमें लिया नहीं है। यकीन मानिए, यह एक वीडियो कम से कम नाम, उपाधियाँ और साथ साथ उसके जितने उपनाम है सब आपका कवर कर देगी। और अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा तो कमेंट कर दीजिएगा, तो तुरंत हम आपके लिए मॉडर्न इंडिया और फिर आपका मेडवल इंडिया पर भी इस तरह की एक वीडियो आगे दे देंगे। वैसे हमने एक मुहिम चला रखी, पूरे इतिहास का फैक्ट फाइल आपके सामने रख रहे हैं, जिससे आपका सिलेक्शन बिल्कुल निश्चित हो जाए। तो सभी लोग एक बार सेशन को लाइक, अपने दोस्तों तक जबरदस्त तरीके से शेयर कर दीजिएगा। आइए बिना किसी देरी के तुरंत करते हैं शुरुआत। सभी की प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां से चीजों को देख करके अच्छे से कवर करना मेरे साथियों। मेरे भाई देखो जरा, एक तरफ शासक तो महाक्षत्रप या स्वामी, महाक्षत्रप या स्वामी की जो उपाधि थी ये किसने धारण की थी? तो शक शासकों की उपाधि थी। क्या थी? मेरे साथ कमेंट बॉक्स में बताना कि महाक्षत्रप और स्वामी की उपाधि किसने धारण किया। तो आपका उत्तर इस शक शासकों की उपाधि थी। संस्कृत का आदि कवि जब कहा जाएगा तो आप किसे कहेंगे? वाल्मीकि को। अब देखिए ये कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय डियर। साहित्यकार सम्राट शिलादित्य भारतीय हातिम किसको कहा गया? इस सम्राट हर्षवर्धन को। क्यों कहा गया साहित्य का सम्राट? आपको याद है, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद जैसे ग्रंथों की रचना का श्रेय हर्ष को ही दिया जाता है। इसी प्रकार से जब अगली उपाधि मिलती है मत्त विलास, विचित्र चित्र या गुणभर जैसी उपाधियां, ये महेंद्र बर्मन प्रथम की उपाधियां हैं। मेरे भाई महामल्ल या वातापी कोंड ये किसे कहते हैं? नरसिंह बर्मन प्रथम को, जो कि पल्लव वंश का शासक है। ऐसे ही आप यहाँ पे गौर करें तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ कौन है ये आपका है पल्लव मल। किसे कहा गया है? तो पल्लव मल नंदी बर्मन द्वितीय को। अगला फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सेनापति सर्वतात का संकर्षण या द्विरश्वमेघ यासिन पुष्यमित्र शुंग, जो कि शुंग वंश का संस्थापक है, उसको कहा गया है। शेषनाग का अवतार किसे कहा गया है? महर्षि पतंजलि को। फिर उज्जैनी करमोली या मगधाधिराज बुद्ध, शाक्य या दूसरा बुद्ध, ये सारी उपाधियां मौर्य वंश के महानतम सम्राट अशोक को दी जाती हैं। लेकिन जब कभी दूसरा कनिष्क पूछ लिया जाएगा तो कुषाण वंश का शासक कौन हो जाएगा? तो आपका उत्तर कनिष्क होगा। मेरे साथियों, इसी प्रकार से समकर, परम सौगत या विक्रमशील, ये सारी उपाधियां मिली हैं किसको? धर्मपाल को। इसी प्रकार से परम सौगत तो वर्धन वंश के शासक राज्यवर्धन की ये उपाधि है। और इसी प्रकार से आदि बराह और प्रभास की उपाधि मिहिर भोज ने धारण की थी। तो जनेन्द्र की उपाधि किसकी है? यशोधर्मन की है, यशोधर्मन की है। इसी प्रकार से नरेंद्र गुप्त, ये उपाधि किसकी है? गौड़ नरेश शशांक। ये वही गौड़ नरेश शशांक है जिसने बोधि वृक्ष को कटवा के फेंकवा दिया था। मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कौन है? मार्को पोलो। तो आपको ये पता है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं? तो ह्वेन सांग को कहा जाता है। शिवपाद शेखर किसकी उपाधि है? तो ये राजराज प्रथम की है। और अगर कभी आएगा अरब का हेरोडोटस किसे कहते हैं? तो अल मसूदी को। किसको कहते हैं जी? अल मसूदी को। और आपने तो पढ़ा है कि इतिहास का पिता कौन है? हेरोडोटस। तो अरब का हेरोडोटस किसको कहेंगे? अल मसूदी को। बहुत जबरदस्त ये क्लास है माय डियर। अगला सवाल है आपका कि अगर कहीं रहेगा कवि बांधव किसे कहा गया? तो एक चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ हैं या विशल देव हो गए आपके। और मध्य युग का विक्रमादित्य या कविराज किसको कहते हैं? तो परमार भोज शासक है। परम भागवत की उपाधि, कई बार ये प्रश्न आया, परम भागवत की उपाधि किस किसने धारण की है? तो दो शासक हैं यहाँ पे, एक तो चंद्रगुप्त द्वितीय है, दूसरा सेन वंश का लक्ष्मण सेन है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। निःशंक शंकर उपाधि पूछी गई है, बल्लाल सेन की है। फिर देखिए परम शौर, ध्यान देना, परम सौगत नहीं है, परम शौर की उपाधि सेन वंश के शासक धारण करते थे। धर्म महाराजाधिराज या धर्म महाराज, ये पल्लव शासकों की उपाधि होती थी। परम सौगात, ये पाल शासक, खासतौर पे धर्मपाल ने इस उपाधि को धारण किया था माय डियर। निर्भय नरेंद्र,
ये प्रतिहार शासकों की उपाधि हुआ करती थी। इसी प्रकार से एक महत्वपूर्ण उपाधि है श्री पृथ्वी वल्लभ, सत्याश्रय, श्री वल्लभ। ये उपाधि धारण किया है चालुक्य के बादामी शासकों ने, या फिर अमोघ वर्ष, उत्पल राज, कवि मित्र, कवि वृष। ये उपाधि है परमार वंश के शासक मुंज की, जिसे वाकपति मुंजराज भी आप कहते हो। कुमार नारायण, नौ सहसांक, ये उपाधि किसकी है? तो सिंधुराज परमार शासक की है। अवंतीनाथ और सिद्धराज जयसिंह की उपाधि है। निर्वाण नारायण नरवर्मन की है। इसी प्रकार से त्रिभुवनाचार्य दक्षिण भारत का वास्तुविद या तेंकान सूत्राधिकारी, ये श्री गुंडन या गंड की उपाधि है। महाराज, लेमराज और भिक्षु सम्राट किसको कहा गया? कलिंग नरेश, कलिंग नरेश खारवेल को, जिनका हाथी गुफा अभिलेख बहुत फेमस है। धर्मराज की उपाधि किसने धारण की है? प्रवरसेन प्रथम ने धारण की है। विनाश का देवता या दुष्टों में प्रथम किसे कहा गया है? तो हूण राज है ये, यानी मिहिरकुल को। देवव्रत की उपाधि किसने धारण की? तो गोंडोफर्निश है। सीजर या कैसर की उपाधि यह कनिष्क द्वितीय की उपाधि रही है। ठीक है जी। अगला, वर्तमान शाक्य मुनि, तीर्थ यात्रियों का राजकुमार, महायान देव, मोक्ष देव, ये सब कहा गया ह्वेनसांग को। और इसी ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार। चलिए भाई, महेंद्रादित्य, अप्रतिघ, पृथ्वी वल्लभ या पृथ्वी तल्लांबर, पृथ्वी तलेश्वर सिंह, नरसिंह, सिंह महेंद्र, ये सारी उपाधियां कुमार गुप्त प्रथम की, जो कि गुप्त वंश का शासक और नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक है। तो क्रमागत शक्रोपम, देश रक्षक की उपाधि स्कंद गुप्त की है। भारत का शेक्सपियर और कविकुल चूड़ामणि, ये कालिदास, जिन्होंने 7 महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की है। भारत का न्यूटन किसे कहते हैं? तो ब्रह्मगुप्त को कहेंगे। प्रतापशील या हुण हरिण केसरी किसकी उपाधि है? तो प्रभाकर वर्धन, जो कि वर्धन वंश के हैं, ये भी पूछे जा चुके हैं। जीवंत स्वामी, ये महत्वपूर्ण उपाधि ध्यान रखिएगा, भगवान महावीर का थे, यानी महावीर हो जाएंगे। भारत का नेपोलियन, 100 युद्धों का विजेता, लिच्छवि, दौहित्र, कविराज जैसी उपाधियां गुप्त वंश के महान शासक समुद्रगुप्त की हैं। वहीं दक्षिण का नेपोलियन, गंगईकोंड, पंडित चोल जैसी उपाधि राजेंद्र प्रथम ने धारण की। कि वही राजेंद्र प्रथम ने जिसने पहली बार पूरी श्रीलंका को जीतने का काम किया। भाई सहसांक, सकार, देवराज, विक्रमादित्य, परम भागवत की उपाधि कौन धारण करेगा? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। श्रेणी कौन है? बिंबिसार, कुणिक, अजात शत्रु, उग्रसेन, अपरो परशुराम, कलिकन, सेकराट, नंद वंश का शासक महापदम नंद है। अग्रमेज घनानंद को कहा गया, जो कि नंद वंश का अंतिम शासक है। अब देखिए, ये देवनामप्री की उपाधि भी बार बार पूछी गई। मैं यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ। एक तो इस सम्राट अशोक, दूसरा सिंघल का राजा तिष्य, तीसरा अशोक का जो पौत्र दशरथ, ये सभी लोगों ने देवनामप्रिय की उपाधि धारण की है। तो इसे ना भूल जाइएगा, इसको आप लोग बिल्कुल मत भूलना। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। सैंड्रोकोटस या भारत का मुक्तिदाता चंद्रगुप्त मौर्य को, द्विजर्षभ या भारत का मैकियावेली कौटिल्य को, भद्रसार सिंह सेन अमित्रघात, ये बिंदुसार को कहा गया। शाक्य मुनि या शाक्य सिंह गौतम बुद्ध हैं। दक्षिणापथ स्तंभ या अजयों का विजेता, ये है अवनिजाश्रय पुलकेशिराज, चालुक्य वंश का शासक है। इंडियन आइंस्टीन नागार्जुन है। भारत का कांट धर्मकीर्ति को कहा जाता है। भारत का मिल्टन, गेटे और वाल्टेयर अश्वघोष हैं आपके। बेड़ा कटक का स्वामी अगमनिलय, अद्वितीय ब्राह्मण, वर्ण व्यवस्था का संरक्षक, ये सब हो जाएगा गौतमी पुत्र सातकर्णी की उपाधियां। दक्षिणापथेश्वर कौन है? वासिष्ठी पुत्र पुलमावी को कहा जाता है। मेरे भाई, भ्रष्टा राज प्रतिज्ञापक महाक्षत्रप रुद्रदामन की उपाधि है। बौद्ध धर्म में तर्कशास्त्र के जनक, मध्यकालीन न्याय व्यवस्था के जनक, ये आचार्य दिग्नाग हैं। अरिराज वृषभ या उमापतिधर, ये विजयसेन की उपाधि होगी। ये है मदुरई कोंडवन
ये परांतक चोल है। शशांक, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और गोविंद चतुर्थ राष्ट्रकूट वंश का शासक, उनकी उपाधि है शशांक की। नौ शशांक सिंधुराज को कहा गया। परमर्ददेव, विक्रमादित्य, खस, कल्याणी के चालुक्य शासक की उपाधि है। इसी प्रकार से निर्भय राज, रघुकुल तिलक, रघुग्रामणी, आर्यावर्त महाराजाधिराज, ये महेंद्र पाल प्रथम का उपाधि है। रघुवंश मुक्तामणि या गुर्जर राज, ये महिपाल प्रथम का है। और शुभ तुंग, ये कृष्ण प्रथम की उपाधि है। बहुत बढ़िया। धारावर्ष ध्रुव का है। वीर नारायण या नृपतुंग अमोघ वर्ष प्रथम का है। कांचीयु, तजैया कोंड कृष्ण तृतीय का है। सुवर्ण वर्ष गोविंद चतुर्थ का होगा। और जौबल तोरमाण का है। यवगु कुजुल कटफिशेष जो कि कुषाण वंश का संस्थापक है, ये उसकी उपाधि यहाँ पर हो गई। इसी प्रकार से सत्याश्रय पुलकेशिन द्वितीय का होगा उपाधि। और चोलेंद्र सिंह, कंडन, वीरधर, विरोदय, राज गंभीर, ये सब राज प्रथम की उपाधि है, जिसने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। लेकिन अगर कभी भारत का सिकंदर पूछ दिया तो आप कश्मीर वाले शासक ललितादित्य मुक्तापीठ का नाम ले लीजिएगा। विषम सिद्ध ये विष्णुवर्धन की उपाधि है। कश्मीर का नीरो, ये कश्मीर का शासक हर्ष है, उसकी उपाधि है। श्री द्वादशादित्य, ये बैन्य गुप्त की उपाधि है। माय डियर सर राजोच्छेता, ये काचगुप्त की उपाधि है। और आहवमल, ये सोमेश्वर प्रथम की उपाधि है। भुवनेक मल सोमेश्वर तृतीय की उपाधि है। और भूलोक मल, ये सोमेश्वर तृतीय की उपाधि है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस सेशन में मैंने बहुत जबरदस्त जानकारी दी है। नाम और उपाधियां 3-4 बार वीडियो को आप सुनेंगे, सब आपका तैयार हो जाएगा। जो आपके तैयार हैं ठीक, जो आपके नहीं तैयार हैं या नए नाम हैं, उनके अपने नोट्स या कॉपी जो आपका बना है उसमें आप इसको जोड़ते जाना, सब आपका कंप्लीट रहेगा। और ये हमारी जो मुहिम, हमारी प्रयास और मेहनत है, ये रंग तब लाएगी जब आपको इससे फायदा होगा। आपको फायदा तब होगा जब 2 से 3 राउंड आप सुनेंगे, उसका नोट्स बना लेंगे, ये सारे काम करेंगे, तब फिर एक और शानदार वीडियो के साथ हाजिर होंगे। लेकिन जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में एकदम स्पैम कर देना कि अगली वीडियो चाहिए, तो बस केवल आप लोगों को वाई टाइप कर देना मेरे भाई। बस मेरे लिए इतनी ही आपकी गुरुदक्षिणा है। और संभव होगा तो अपने सभी दोस्तों तक एक बार शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिले। और कुछ ही मिनट में जिसको आप इग्नोर करके जाते हैं और बाद में वो आपकी असफलता की कहानी लिख देता है, वो कुछ ही मिनट में आपका रिवीजन हो जाएगी। जब 2-3 बार आपके दिमाग के सामने से गुजरेंगी तो चीजें अपने आप तैयार होंगी। सब कुछ कैसे तैयार करना है इसकी वीडियो बना चुका हूँ। स्मार्ट स्ट्रेटजी की जो रणनीति की है, कैसे कैसे क्या चीज पढ़नी लिखनी, उसको भी आप देख लीजिए अगर कोई डाउट है तो। फिलहाल हम मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। नमस्कार।